हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी विद आयुषी। स्टूडेंट्स, आज आप स्टडी करेंगे अबाउट द लेसन नंबर 4, क्वेश्चन आंसर ऑफ अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट चैप्टर विच रिटन बाय विक्टर कैनिंग। योर चैप्टर इज हियर अबाउट द विक्टर कैनिंग। ये इनकी एक रचना थी, हैरिस डैनबी की कहानी, जो एक सम्मानित 50 वर्षीय ताला बनाने वाला है और दुर्लभ पुस्तकों के संग्रह के अपने महंगे शौक को पूरा करने के लिए हर साल चुपके से एक तिजोरी लूटता है। सॉफ्टओवर ग्रैंज में एक सुनियोजित डकैती के दौरान वह मकान मालिक की पत्नी बनकर आई एक चतुर युवती के जाल में फंस जाता है, जिसके कारण उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस चैप्टर को आपने बिफोर वीडियो में स्टडी कर लिया था, और अगर नहीं किया है तो पहले आप इस चैप्टर की समरी को स्टडी करें, उसके बाद आप इनके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। उम्मीद है कि इनके एमसीक्यूज को आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। अब देखते हैं इनके क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपने ये स्टडी कर लिया तो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। जब आप समरी को अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो क्वेश्चन आंसर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, तो देखते हैं बेटा क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन हियर, व्हाट वाज हैरिस डॉनबीज हॉबी and how did he manage to fulfill it? क्वेश्चन में आस्क किया गया है बेटा कि हैरिस डॉनबी का शौक क्या था, वह इसे कैसे पूरा करता था। योर आंसर, हैरिस लव्ड कलेक्टिंग एंड रीडिंग रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। जो हैरिस डॉनबी था उसको दुर्लभ और महंगी किताबें इकट्ठा करना और पढ़ना बहुत पसंद था। He fulfilled his hobby by committing one careful robbery every year. वह हर साल एक सुनियोजित डकैती करके इस शौक को पूरा करता था। Stealing enough money to buy his books through a secret agent, और एक गुप्त एजेंट के माध्यम से अपनी किताबें खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा चुराता था। This is your answer. Now, second question of this chapter. Question is, how did Horace Danby plan his robbery? Horace Danby ने अपनी रोबरी के लिए प्लान कैसे किया? Answer is here. He studied his target house of beaks. क्या करता था कि वो बीक के लिए एक टारगेट हाउस को स्टडी करता था। Then he learned the habits of the family. फिर वो रीड करता था जो फैमिली की हैबिट्स होती थी उनको। देन आफ्टर द पथ ऑफ द सर्वेंट्स, फिर उन रास्तों को देखता था, उन चीजों को जहां वो सर्वेंट उनका या सर्वेंट को भी रीड करता था। देन आफ्टर लॉग आउट ऑफ रूम्स, फिर रूम को निकलने की जगह कहां से थी इस लॉग आउट के बारे में स्टडी करता था। एंड द एग्जैक्ट स्पॉट ऑफ द सेफ, और स्टडी करता था कि जो सेफ है वो कहां पर रखी है। इस तरह वो अपने रोबरी का प्लान करता था। दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन क्वेश्चन नंबर थर्ड आस्किंग हियर, वेयर वाज द सेफ एट द सूट ओवर ग्रांज एंड व्हाट वाज देयर इनसाइड इट? व्हाट डिड हैरिस एक्सपेक्ट टू गेट इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन? सो यू हैव स्टडी इन द एमसीक्यूज आल्सो that the safe sat behind a poor painting on the drawing room wall. ड्राइंग रूम वॉल के पर एक पुअर पेंटिंग के पीछे सेफ थी। It held about 15,000 pounds worth of jeweled ornaments. उसमें रुपीस कितने थे? 15,000, और वहां पर बहुत महंगे ज्वेल्स ऑर्नामेंट्स थे। ओके, ज्वेलरी थी। He expected to sell them secretly one by one to buy his rare books. और क्वेश्चन में आस्क किया गया था कि व्हाट डिड हैरिस डॉनबी टू गेट इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन। यदि वह एक करके उसे बेचे तो उसे क्या चाहिए था? ही एक्सपेक्टेड टू सेल देम ओनली फॉर द रेयर बुक्स। वह बुक को खरीदने के लिए उसे बेचना चाहता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। In this question, asked here, why was Harris Donby sure that his robbery at Suit over Grange would be a successful one? उसे ऐसा क्यों लगता था कि उसकी रोबरी जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी? आंसर हियर, ही वॉज श्योर, उसे पूरा पता था कि ऐसा हो जाएगा, बिकॉज ही हैड वॉच्ड द हाउस एंड सेफ लिव फॉर लंदन
स्टाफ लीव फॉर लंदन, उसने देखा था, उसने घर को देख चुका था, और एंड स्टाफ लीव फॉर लंदन, और देख चुका था कि स्टाफ जो है वो लंदन के लिए जा चुका है। देन आफ्टर ही स्टडीड द ग्राउंड्स, द वायरिंग, जो वायरिंग थी उसको उसने देखा। देन आफ्टर एंड द डॉग बिलीविंग नो वन वुड कैच हिम, और डॉग को भी देखा कि उसे बिलीव हो गया था कि उसे पकड़ नहीं पाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हियर, व्हाट डिड हैरिस डन वी वंडर अबाउट फॉर ए मोमेंट, कुछ समय के लिए वह आश्चर्यचकित हुआ। व्हाट डिड ही थिंक एंड डिसाइड, उसने क्या सोचा और क्या निर्णय लिया। आंसर, हैरिस डन वी वंडर्ड अबाउट फॉर मोमेंट, कुछ समय के लिए वह आश्चर्यचकित हो गया। ही वंडर्ड अबाउट द बुक्स ऑन हाउ टू ट्रीट हे फीवर दैट सडनली मेड हिम स्नीज, आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि हाउ द ट्रीट हे फीवर, उससे कुछ फीवर था, एंड सडनली मेड हिम स्नीज, और उसे अचानक से छींक आने लगी। ही थॉट एंड डिसाइड, उसने सोचा और निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? ही थॉट अबाउट द फ्लावर्स इन द रूम, उसने जो रूम में फ्लावर्स रखे थे उनके बारे में सोचा, एंड द कनेक्शन, और कनेक्शन के बारे में। देन आफ्टर ही डिसाइडेड दैट टचिंग देम ट्रिगर्ड हिज एलर्जी, फिर सोचा कि अगर इनको टच करेंगे तो एलर्जी होगी, तो उसने डिसाइड किया कि हमें उससे टच नहीं करना है। Okay, so these were your short answers. Now you will study here about the long answer of your chapter. This question is, would you do something wrong, commit a crime, if you thought that the ends justify the mean? Do you think that there are certain situations you can be excused for acting dishonestly? क्वेश्चन में आस्क किया गया है कि क्या आप कोई गलत काम यानी अपराध करेंगे यदि आपको लगता है कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी तरीका जायज है। क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें बेईमानी से काम करने पर आपको क्षमा किया जा सकता है? आंसर इज, कमिटिंग ए क्राइम इज नेवर ट्रूली राइट इवन फॉर ए गुड और नोबल पर्पज। किसी अपराध को अंजाम देना कभी भी पूरी तरह से सही नहीं होता, भले ही वह अच्छे या नेक उद्देश्य के लिए ही क्यों ना किया गया हो। Then after, he puts think while people face hard choices in extreme survival situations, breaking the law to fulfill a personal desire like Harris buying rare books cannot be excused. हालांकि लोगों को जीवन मरण की चरम स्थितियों में कठिन विकल्पों का सामना करना पड़ता है, लेकिन व्यक्तिगत इच्छा को पूरा करने के लिए कानून तोड़ना, जैसे हैरिस द्वारा दुर्लभ किताबों को खरीदना को माफ नहीं किया जा सकता। This was not good habit of dishonesty hurts trust and order in society. बेईमानी समाज में विश्वास और व्यवस्था को नुकसान पहुंचाती है। Good ends does not make wrong action right. अच्छे परिणाम गलत कार्यों को सही साबित नहीं करते हैं। Honesty builds a better you and a better world. ईमानदारी से आपका और दुनिया का बेहतर विकास होता है। Choose right always, हमेशा सही ही चुने। Now your second question of this long answers. Second question asked here, Harris was successful thief because he carefully planned his robbery. Should you call him a successful thief and still appreciate his work? Why or why not? Question asked here, Harris एक सफल चोर था क्योंकि वह अपनी चोरियों की सावधानी पूर्वक योजना बनाता था। क्या हमें उसे एक सफल चोर कहना चाहिए और फिर भी उसके काम की सराहना करनी चाहिए? क्यों और क्यों नहीं? You will answer here according to this question. So, your answer here, we cannot appreciate his work or call him a smart criminal in the end. अंततः हम ना तो उसके काम की सराहना कर सकते हैं और ना ही उसे एक चतुर अपराधी कह सकते हैं। He planned well, but he was foolishly tricked by a clever young woman pretending to be the owners. उसने अच्छी योजना बनाई थी लेकिन मालिक होने का नाटक करने वाली एक चतुर युवती ने उसे मूर्खतापूर्ण तरीके से धोखा दिया। Then after, a life built on crime always fails because it lacks true honor and moral sense. अपराध पर आधारित जीवन हमेशा असफल होता है क्योंकि उसमें सच्चे सम्मान और नैतिक भावना का अभाव होता है। Planning shows intelligence, but honesty shows true greatness.
उन रूढ़ियों को दूर करना, लेकिन ईमानदारी ही सच्चाई दिखाती है। सक्सेस विदाउट मोरलिटी इज नॉट रियल सक्सेस, बी रिमेंबर इट। ओके, ए लाइफ built on crime always fails because it lacks true honor and moral sense. This always we remember here. अपराध पर आधारित जीवन का पतन निश्चित है, क्योंकि उसमें सच्चे सम्मान और नैतिक मूल्यों की कमी होती है। ओके, सो बी शुड बी ऑनेस्ट पर्सन। इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ चैनल स्टडी विद आयुषी। ओके, थैंक्स।